दुबई में हज़ारों लोग आते हैं रोज़ाना की बेस के ऊपर यहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए। जब उनको जॉब नहीं मिलती वो अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाने के बारे में सोचते हैं, या बहुत सारे लोग अपनी प्री प्लानिंग करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 2 तरीकाकार बताऊंगा जिन तरीकाकार से आप लोग अपना विजिट वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। तमाम डिटेल आपको बताऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, अगर अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक कर दें। तो बेसिकली 2 तरीकाकार हैं। एक वो तरीका है कि जब आप लोग विजिट वीज़ा लेकर दुबई आ चुके हैं, आप यहाँ पर जॉब फाइंड आउट कर रहे हैं, या आप लोगों का जो भी पर्पस है यहाँ पर आप अपने विजिट वीज़ा को एक्सटेंड करना चाहते हैं, आप लोगों ने जिस एजेंट से वीज़ा लिया था उसी से आप लोग इस वीज़े को एक्सटेंड करवा सकते हैं। मतलब कि आप अगर पाकिस्तान या इंडिया से आए हैं तो आप जस्ट उसको कॉल करके बोलेंगे, या उसको आप जस्ट एक बार इन्फॉर्म करेंगे, वो आपका वीज़ा एक्सटेंड कर देगा। अदर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी। जिस ट्रैवल एजेंट ने आपका पहले वीज़ा अप्रूव करवा के दिया था उसी ट्रैवल एजेंट को आप बोलेंगे तो वो आपका वीज़ा वहाँ पर बैठे हुए एक्सटेंड करवा देगा। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर वो आपका वीज़ा एक बार एक्सटेंड कर सकता है, वो भी 30 डेज के लिए। मतलब वो जस्ट एक बार आपका वीज़ा 30 डेज के लिए एक्सटेंड कर सकता है, नॉट फॉर 60 डेज या 90 डेज। तो सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों को तरीकाकार बताऊंगा, उसके अंदर आप लोगों को 30 डेज का भी हो सकता है, आपका 60 डेज का भी हो सकता है। लेकिन जो फर्स्ट तरीकाकार है उसमें जस्ट आप लोगों का 30 डे का ही विजिट वीज़ा एक्सटेंड होता है। हो सकता है कि इन फ्यूचर ये पॉलिसीज जो है चेंज हो जाए, बट अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक यही जो सिनेरियो चल रहा है। अभी हम लोग मेथड नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं। बेसिकली सेकंड तरीकाकार जो है वो विजिट वीज़ा को एक्सटेंड करवाने का, वो ये है कि आप लोग यहाँ पर दुबई के अंदर किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास चले जाएं, किसी भी ऐसे बंदे के पास चले जाएं जो कि वीज़ा का काम करते हैं, आप उनके पास जाएं, उनको आप अपनी सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन दें जो वो रिक्वायर्ड करते हैं। वो देने के बाद वो आप लोगों का वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो इस कंडीशन के अंदर कि आप लोगों को इन आउट से मरा दिया है कि अगर आप लोग यूएई के अंदर हैं तो आप लोगों को यहाँ से किसी और कंट्री जाना पड़ेगा फ्लाइट लेकर, वहीं से आपको रिटर्न आना पड़ेगा। मैं आप लोगों को छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि किस तरह से लोग यहाँ पर वीज़ा एक्सटेंड करवाते हैं। उसमें ये होता है कि आपने उसको पेमेंट दी, वो आपका 1 मंथ का या 2 मंथ का, मैक्सिमम 2 मंथ के लोग वीज़ा जो एक्सटेंड करवाते हैं, क्योंकि फीस जो है वो थोड़ी सी इसमें डिफरेंट होती है, तो इसलिए लोग ज़्यादा ये प्रायोरिटी देते हैं कि 2 माह का एक्सटेंड करवाएं। तो यहाँ पर आपकी टिकट बुक की जाएगी एक ऐसे कंट्री में जिसमें आपकी टिकट के पैसे जो हैं बहुत ही कम लगेंगे, क्योंकि एज़ पर यूएई पॉलिसी आप लोगों को इस मुल्क को छोड़ना पड़ेगा, फिर आप लोग अपना जो वीज़ा उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। एक ऐसे कंट्री की जो है वो सिलेक्शन करेंगे जिस कंट्री में आपकी टिकट बहुत सस्ती हो, आप उस कंट्री में जाएंगे, उसी टाइम के ऊपर उसी की सेकंड फ्लाइट में आप लोग रिटर्न आ जाएंगे। मतलब आप जाएंगे जस्ट वहाँ पर सम टाइम आपका आधा घंटा, कभी कभार 2, 5, 6, 7 घंटे जो है, कभी कभार प्रॉब्लम भी बनते हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या बनते हैं मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। तो बेसिकली आप लोगों को वहीं पर रिटर्न आना पड़ेगा। जब आप लोग रिटर्न आएंगे, आप लोगों का इन आउट हो जाएगा, तो आप लोगों का वीज़ा जो है एक्सटेंड हो सकेगा। इस कंडीशन के अंदर आप लोगों का 30 डेज का भी हो सकता है, 60 डेज का भी हो सकता है। तो उस बंदे के साथ बिल्कुल भी रब्ता करने की कोई भी जरूरत नहीं। जिस बंदे से आपने फर्स्ट विजिट वीज़ा लिया था उसके साथ आपका कोई भी लिंक नहीं है। वो जस्ट आप लोगों को उस कंडीशन के अंदर आपको उसके साथ रब्ता करना पड़ेगा जब आप उससे वीज़ा एक्सटेंड करवा रहे हैं, जो कि मैंने आप लोगों को ऑप्शन 1 बताया था। अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम बताऊंगा ताकि जब भी आप लोग वीज़ा एक्सटेंड करवाने के बारे में सोचें, इन प्रॉब्लम को आप अपने माइंड में रखें और आप लोग जो है किसी भी तरह के धोखे से बच सकें और आप लोगों के पैसे ज़ाया ना हो। नंबर 1, इन आउट इशू। बेसिकली जब भी आप लोग इन आउट करते हैं, मीन्स जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि आप लोग जब भी वीज़ा एक्सटेंड करवाने की कोशिश करेंगे तो आप किसी कंट्री में जाएंगे, वहाँ से आप लोग रिटर्न आएंगे जिस कंट्री में आप लोगों की टिकट बहुत सस्ती होगी। तो इसमें बेसिकली होता ऐसे है कि सम टाइम आप लोगों को एक ऐसा एजेंट मिल जाता है जो अपने पैसे बचाने की खातर आप लोगों को यूएई से टिकट लेकर किसी और कंट्री में गए, वहाँ पर आपको 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे का स्टे, उसके बाद आप लोगों को सेकंड टिकट मिलती है, या आप लोगों की टिकट 10-12 घंटे के बाद करवाई जाती है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मसला बनती है, क्योंकि वहाँ पर खाना पीना आप लोगों को एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। जितने आप लोगों ने एक्सटेंड के ऊपर पैसे लगाएंगे उतना आप लोग वहाँ पर बैठ के खाने पीने के बंदोबस्त से वेट करने का जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगी। ये चीज़ आपने मद्देनजर रखनी है कि जो आपकी टिकट करवाई जा रही है इन आउट की, वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसमें मतलब ऐसा कोई ना हो कि आप लोगों के मसला बने। एंड द नंबर 2, समटाइम ऐसा भी होता है कि आप लोग उस एयरपोर्ट के ऊपर चले गए, पीछे से जो एजेंट है वो आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर पाया है, मतलब वीज़ा आपका एक्सटेंड नहीं हुआ, आप आउट तो हो गए बट आप इनके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपका वो वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर पाएगा तो आप लोगों को यूएई एयरपोर्ट के ऊपर आकर यहीं से आप लोगों को अपने कंट्री की जो फ्लाइट लेनी पड़ेगी। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता भी है, ये कंडीशन जो है समटाइम चेंज होती रहती है। तो आप लोगों ने देखना है कि ऐसे बंदे से आप लोग अपना काम करवाएं जो इस सिस्टम को जानता है, नया ना हो, या इस तरह के जो मसले मसाइल आते हैं उनसे वो डील भी कर सके। नंबर 2, जो आप लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ अपने माइंड में रखनी है वो ये कि आप लोगों ने एब्सकॉर्डिंग जो है उससे डरना है। एब्सकॉर्डिंग बेसिकली ये होता है कि जिस बंदे ने आपको विजिट वीज़ा दिया था उस बंदे के पास ये राइट है कि अगर आप एक भी दिन उस एक ड्यूरेशन से ज़्यादा उस कंट्री के अंदर रहते हैं, वो आपके ऊपर एक फाइन डाल सकता है, वो आपके ऊपर एक क्लेम कर सकता है, जिसको हम लोग एब्सकॉर्डिंग बोलते हैं। एब्सकॉर्डिंग मिनिमम भी आप लोगों को 1800-1900 दिरहम या 2000 दिरहम से ऊपर की लगती है। वो डिपेंड करता है कि आप लोगों का जो एजेंट जिसे आपने
एक्चुअल में वीज़ा लिया था वो आपके लिए एब्सकॉन्डिंग डाल सकता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 60 डे का विजिट वीज़ा लिया था, 60 डे आपके दुबई के अंदर यूएई के अंदर पूरे हो चुके हैं। जैसे ही 61 डेज़ हो गए, अगर आपने वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवाया, 61 डेज़ 12:01 रात को ही आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग वो डाल देगा। उससे ये होगा कि अगर आप लोग उस एब्सकॉन्डिंग को रिमूव भी करवाना चाहेंगे तब भी आप लोगों को 2000 दिरहम मिनिमम पे करना पड़ेगा, तो बहुत इश्यूज़ बनेंगे। इससे कम प्राइस के अंदर आप लोगों को वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि एक दिन 1 मिनट भी आप लोग ऊपर ना करें, ताकि आप लोग इस तरह के एब्सकॉन्डिंग इसको रिमूव करवाने का प्रोसीजर भी बहुत ज़्यादा जो है डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत इश्यूज़ बनते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी है आप लोगों ने, आप लोग 1 मिनट भी ऊपर ना हो, आप उससे पहले कि आपके ऊपर इतना ज़्यादा फाइन आए, आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाने की कोशिश करें। नंबर 3 के ऊपर जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये बेसिकली बहुत सारे लोगों के साथ चीज़ होती है जब वो अपना जो वीज़ा एक्सटेंड करवाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ये चीज़ है आपकी पब्लिक हॉलीडेज़। पब्लिक हॉलीडेज़ जो है यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, बिकॉज यहाँ पर सैटरडे संडे ऑफ हो जाता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा इवेंट्स आ जाते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा नेशनलिटीज़ रहती हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजन के लोग रहते हैं। यहाँ पर जो है पब्लिक हॉलीडेज़ काफ़ी ज़्यादा आती हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आपका जो वीज़ा का लास्ट डे था आपका सैटरडे या संडे था, सैटरडे और संडे को तो आप लोगों का वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। तो आप लोगों को इसका जो प्रोसीजर है एटलीस्ट फ्राइडे से पहले करना चाहिए। मतलब आपका संडे को अगर वीज़ा खत्म हो रहा है तो आप लोगों ने अपना थर्सडे या फ्राइडे को अपना सारा प्रोसीजर कंप्लीट करना है, ताकि आप लोग जो है अपना वीज़ा सक्सेसफुली वो कन्वर्ट करवा सकें। ये ना हो कि आप लोग पब्लिक हॉलीडेज़ आ जाएं। समटाइम ऐसा हुआ था जब मैं यहाँ पर आया था तो बारिशें यहाँ पर बहुत ही, वो हॉलीडे ही चलती रही, मतलब कि 8 दिन 10 दिन 15 दिन तक बारिशें रही, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बन गए थे। तो इसलिए इन कंडीशंस के अंदर जिन लोगों के वीज़ा एक्सटेंड होने थे, जिन लोगों का गवर्नमेंट का वो काम था, वो उनके काम रुक गए थे। उनके काम रुकने की वजह से उनके ऊपर बहुत हैवी फाइन आए थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा जो है वो मतलब कि मेरा कन्वर्ट हो गया था वर्क वीज़ा के अंदर, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा दिन अवेलेबल थे। तो इस कंडीशन के अंदर आप लोगों ने इन चीज़ों को भी देखना है कि आप लोगों की पब्लिक हॉलीडेज़ तो नहीं आ रही, उनको आप लोगों ने मैनेज करके फिर आप लोगों ने अपनी प्लानिंग करनी है ताकि आपके ऊपर फाइन आए। तो होप से जितनी चीज़ें मैंने फेस की है, जो मुझे लगता थी आप लोगों को बतानी चाहिए, सारी की सारी मैंने कवर कर दी है। 2 तरीकाकार जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं विजिट वीज़ा को एक्सटेंड करवाने के। 3 चीज़ें जो आप लोगों को माइंड में रखनी चाहिए विजिट वीज़ा के ऊपर आके किसी भी तरह के फाइन से बच सकें और आप लोगों का वीज़ा भी एक्सटेंड हो सके। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।